ईरान के साथ जंग ने अमेरिका की मिलिट्री ताकत का पोल खोल दिया। मशरिक़ वस्ता से मुकम्मल सफाया भी मुमकिन। अमेरिका और ईरान की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अमेरिकी सदर ट्रंप मीडिया के सामने अपने आप को मजबूत रखने के लिए ये जरूर कह रहे होते हैं कि हम ईरान के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। ईरानी फिजाओं पर बहुत जल्द हमारा कंट्रोल होगा। ईरानी नेवी और एयर फोर्स को हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन आज की हकीकत ये है कि अमेरिका पसे मंजर में होने वाले नुकसानात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नुकसानात को किसी भी तौर पर छुपाया नहीं जा सकता। आज की तारीख में मिलिट्री लॉसेस को छुपाना बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका के मुखालिफ आलमी ताकतें, जिनमें रूस और चीन शामिल हैं, मुकम्मल तौर पर जंग पर नजरें जमाए बैठे हैं। दूसरी सबसे अहम बात, अमेरिका के अंदर मौजूद अमेरिका के अपने दिफाई तज्जियाकार अमेरिका की इस जंग को कदर की निगाह से नहीं देखते। अमेरिकी तज्जियाकारों का कहना है कि सदर ट्रंप अमेरिका फर्स्ट को भूलकर इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। यही वो लोग हैं जो खुलकर अमेरिका के मिलिट्री नुकसानात की तफसीलात बता रहे हैं। अमेरिका के साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर लैरी जॉनसन, जो एक तवील मुद्दत तक CIA का हिस्सा रहे हैं, उनका कहना है कि अमेरिका की इस जंग में नुकसानात अमेरिका की सोच से भी ज्यादा हैं। ईरान अमेरिका को ऐसे मिलिट्री नुकसानात पहुंचा रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिकी अवाम को जंग के बारे में सब कुछ झूठ बताया जा रहा है। ईरानी मिलिट्री फोर्सेस की कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही है। पहले हफ्ते की जंग के दौरान ईरान अमेरिका के 5 अहम और मॉडर्न रडार सिस्टम्स तबाह करने में कामयाब हो चुका है। इन 5 रडार्स में से 2 रडार्स की कीमत $2 बिलियन बनती है, यानी एक रडार की कीमत $1 बिलियन, जबकि दीगर 3 रडार्स की कीमत भी $2 बिलियन है। इनमें से 3 रडार्स का ताल्लुक अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थॉड के साथ है। अमेरिका के पास इस वक्त कुल 8 थॉड की बैटरीज हैं, जिनमें ईरान 3 तबाह कर चुका है, यानी ईरान अमेरिका की तकरीबन 30% सलाहियत तबाह कर चुका है। हाँ, जहां तक अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में मिलिट्री बेसिस की बात है, तो इस वक्त बहरीन में अमेरिका की नेवल बेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जबकि अमेरिका के लिए दीगर ममालिक में बेसिस को भी दुरुस्त हालत में लाने के लिए एक तवील मुद्दत दरकार होगी। अब अगर अमेरिकी मिलिट्री सलाहियत की बात की जाए तो अमेरिका के पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। गुज़श्ता जुमे के दिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी दिफाई इंडस्ट्री के CEO से मुलाकात की थी, जिसमें मौजूए बहस सिर्फ एक था कि किस तरह अमेरिकी डिफेंस प्रोडक्शन की सलाहियत को बढ़ाया जाए। अमेरिकी सदर की तरफ से तमाम CEOs को हिदायत की गई कि डिफेंस प्रोडक्शन को 4 गुना किया जाए। वजह साफ जाहिर है, अमेरिका की दिफाई सलाहियत पहले की निस्बत कमजोर पड़ रही है। आज की एक और हकीकत भी है, अमेरिका के अरब इत्तहादी इस वक्त नाराजगी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका हमें नजरअंदाज करते हुए सिर्फ इसराइल के दिफा में मसरूफ है। अरब ममालिक की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम जो समझते थे कि अमेरिका हमारा दिफा करेगा, गलत साबित हुआ।